हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक डिस्कस करेंगे अशोक द ग्रेट के बारे में। देर इज़ अ लिटिल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अर्ली लाइफ ऑफ द अशोक। अशोक की जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हमें ये पता है कि वॉज एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ उज्जैन। वो जो था गवर्नर ऑफ उज्जैन, and he spread a revolt in Takshila during his father Bindusar reign. There was an interval of 4 year between Ashok ascension to the throne, 273 बीसी से लेकर और 269 बीसी का टाइम पीरियड माना जाता है कि 4 साल लगे उसको एक्चुअल असेंशन होने में, बिकॉज ऑफ द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। देयरफॉर यहाँ से हमें पता लगता है कि देर वर अ स्ट्रगल फॉर द थ्रोन आफ्टर बिंदुसार डेथ। जो सिलियन क्रॉनिकल है, दीपवंश और महावंश, ये कहते हैं कि अशोका कैप्चर पावर आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स। उसने अपने 199 भाइयों की हत्या करके अपने एम्पायर को हड़प लिया था। इवन हिज एल्डर ब्रदर सुशीमा। दिस इज व्हाट वी कम टू नो फ्रॉम द हिस्ट्री अबाउट द अशोका। यंगेस्ट जो ब्रदर था, यंगेस्ट ब्रदर this was spared, but according to तारानाथ of तिब्बत अशोका killed only 6 of। तो इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है कि उसने अपने जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें कितने लोगों की डेथ हुई थी, इसके बारे में कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज नॉट श्योर अबाउट इट। अशोक एडिक्ट ऑल्सो रेफर हिज ब्रदर एक्टिंग एज ऑफिसर्स इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अशोका के एडिक्ट से हमें पता लगता है कि हिज ब्रदर्स एक्टिंग एज ऑफिसर इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। हाउएवर इट इज़ नॉट क्लियर दैट द सक्सेशन ऑफ अशोका वाज अ डिस्प्यूट वन। अभी इसके बारे में कोई क्लियर कट हमें नहीं पता कि उसके जो सक्सेशन में है कोई डिस्प्यूट हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि एक तरफ बोलते हैं कि उसने 99 भाइयों को मार दिया और दूसरी तरफ उसके अशोक एडिक्ट से हमें क्या पता लगता है जो उसके ब्रदर्स थे वो क्या कर रहे थे। His brother were acting as an officer in his administration. So both the statements are conflicting. On the basis of that, we can give the conclusion that it is succession of the Ashoka was a disputed one. द मोस्ट इवेंट जो हुआ था वो था कलिंगा वॉर। अशोका का नाम सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो कलिंगा वॉर इन द 261 BC। 261 261 BC, ये 261 BC का जो टाइम पीरियड है इसके अंदर कलिंगा का वॉर हुआ था, जिसके लिए अशोक को जाना जाता है बिकॉज इट वॉज अ मर्सीलेस वॉर वेयर लैक्स ऑफ पीपल वर गेट killed by Ashoka during the war. Although there are no ideal detail the cause and the course of the war, the effect of the war were described Ashoka himself in the Rock Edict 13. So कलिंगा वैसे तो इम्पोर्टेंट है ही है। कलिंगा के साथ साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि अशोका ने रॉक एडिक्ट 13, रॉक एडिक्ट 13, तो यूपीएससी क्या कर सकती है, वो कर सकती है पिलर एडिक्ट 13। सिर्फ एक वर्ड बदलना है और पूरी स्टेटमेंट बदल जाती है और वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो कहाँ पे अशोका ने कलिंगा वॉर के बारे में बताया है, वो बताया है रॉक एडिक्ट 13 में। सो दैट्स वाई दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसने खुद उसके बारे में रॉक एडिक्ट 13 के बारे में क्या बताया है। रॉक एडिक्ट 13 के बारे में उसने बताया है कि 150,000 वर किल्ड एंड मैनी टाइम्स द नंबर पेरिस्ड, कि 1.5 लाख के आसपास उसने बोला है कि लोग मारे गए और उससे ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिए गए। आफ्टर द वॉर ही अनेक्स्ड कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर। वॉर के बाद उसने कलिंगा को अपने एम्पायर के अंदर मिला लिया। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द कलिंगा वॉर दैट द अशोका इम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिस्ट मॉन्क उपारिक था जो उसके इन्फ्लुएंस में आकर के बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया। उपगुप्त जो थे, उपगुप्त उनके एम्पायर उनके इन्फ्लुएंस में आके बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया था। अशोक एंड द बुद्धिज्म, अशोक एंड द बुद्धिज्म। According to some scholar, his conversion to the Buddhism was gradually and not immediate. About 261 BC, Ashoka became a Shakya उपासक। अशोका कब क्या बना, सबसे पहले शाक्य उपासक बना। ही बिकम द शाक्य उपासक।
और उसके बाद 2.5 year later a भिक्षु. Then he gave up hunting, visited Bodh Gaya and organized mission. अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस बुक के अंदर दे नहीं रखा था कि इन विच ईयर ही विजिटेड द बोध गया और कौन से रॉक पिलर एडिक्ट या मेजर पिलर एडिक्ट माइनर पिलर एडिक्ट, कहाँ से हमें पता लगता है कि वो कौन से साल में बोध गया गया था. तो ये आपको ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे. ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड धम्म महामात्र टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ धम्म. इन 241 BC he visited the birthplace of Buddha, द लुम्बिनी गार्डन नियर कपिल वस्तु. अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि ही विजिटेड कपिल वस्तु. 241 BC में कहाँ गया था? 241 BC में बुद्धा लुम्बिनी गार्डन नियर कपिल वस्तु. ही ऑल्सो विजिटेड द होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज़्म. जो बुद्धिज़्म के होली प्लेसेस हैं वो वहाँ भी गया, लाइक सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर. ही सेंट अ मिशन टू द श्रीलंका. श्रीलंका के अंदर उसके मिशन भेजे जिसके अंदर his son Mahendra and his daughter Shungamitra went planted tree of the branch of the original Bodhi tree. श्रीलंका के अंदर ये क्या लेके गए? जो बोधि ट्री था, बोधि ट्री से ब्रांच लेके गए जिसमें महेंद्र और शुंगमित्रा ने क्या किया, उस ट्री को श्रीलंका के अंदर प्लांट किया. अशोका कन्वेंट द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं पे इसकी डेट दे रखी है 240 BC, कहीं पे दे रखी है 250 BC, बट इस बुक के अंदर 240 BC दे रखी है. पाटलिपुत्र के अंदर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी संघ को स्ट्रेंथन करने के लिए, और इसके जो प्रेसिडेंट थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, ही वॉज द मोगलीपुत्तिस. एक्सटेंट ऑफ अशोकन एम्पायर इंस्क्रिप्शन मेंशन द साउथ वेस्टर्न किंगडम. साउथ में जो साउथ के किंगडम थे वहाँ उनके बारे में भी हमें अशोकन पिलर एडिक्ट्स के इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, जैसे चोल, पांड्या, सत्यापुत्रा, केरलापुत्रा एज द बॉर्डर स्टेट. देयरफॉर दिस स्टेट रिमेन आउटसाइड द मौर्यन एम्पायर. अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, जो एक बुक लिखी है राजतरंगिणी जिससे हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, उससे हमें ये पता लगता है कि द मौर्यन जो कश्मीर था वॉज द पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर. नेपाल वॉज ऑल्सो विद इन द मौर्यन एम्पायर. जो नेपाल था वो भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट था. द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वॉज ऑलरेडी डिमार्केटेड बाय द, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था यहाँ पे जो इंडस थी, यहाँ पे जो इंडस रिवर थी वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था. नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वो तो ऑलरेडी पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इस्टेब्लिश कर दिया था. तो यहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के बारे में, उसकी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की जो बाउंड्री है कि उसका एम्पायर मौर्यन के टाइम पे अशोक का एम्पायर कहाँ तक फैल गया था, तो उसके बारे में हमें इन मल्टीपल सोर्सेज से पता लगता है. अब बात करते हैं अशोक धम्म. अशोक, although Ashok embraced Buddhism and took effort to spread Buddhism, his policy of Dhamma was still a broader concept. It was a way of life. ये क्या था? एक वे ऑफ लाइफ था, कोड ऑफ कंडक्ट था, एंड अ सेट प्रिंसिपल टू बी अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस बाय द पीपल एट लार्ज. हिज प्रिंसिपल ऑफ धम्म वाज, जो उसके जो प्रिंसिपल हैं वो उसके एडिक्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं. जो मेन फीचर क्या है? द मेन फीचर ऑफ अशोक धम्म मेंशन इन द वेरियस एडिक्ट में बी समवन एज फॉलो. पहला जो उसने जो नियम दिया था वो सर्विस टू द फादर एंड मदर, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, लव ऑफ ट्रूथ, रिवरेंस टू टीचर एंड अ गुड ट्रीटमेंट टू रिलेटिव. जो जनरल एथिक्स का पेपर है उस एथिक्स में हम ये सारे का सारा लिख सकते हैं कि सर्विस ऑफ फादर एंड मदर, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, लव ऑफ ट्रूथ, रिवरेंस टू टीचर एंड अ गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स, prohibition of animal sacrifice and festival gathering and avoiding expensive and the meaningless ceremonies and rituals. ये दूसरा उसका था कि एनिमल सेक्रीफाइस रोक देना, फेस्टिवल गैदरिंग, एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस जो सेरेमनीज है उसको बंद कर देना है, ये उसने बताया था. तीसरा उसने बोला इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट कांटेक्ट with the people through the system of
धम्म महामात्र। धम्म महामात्र के थ्रू लोगों के सोशल वेलफेयर से रिलेटेड काम किया जाना चाहिए। ह्यूमन ट्रीटमेंट टू द सर्वेंट बाय मास्टर एंड द प्रिजनर बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर, कंसिडरेशन ऑफ एंड नॉन वायलेंस टू एनिमल एंड कर्टियसी टू रिलेशन एंड लिबर्टी टू ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को भी उसने रिस्पेक्ट दिया और नॉन वायलेंस को प्रमोट किया। टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट। तो ये कहाँ लिखा हुआ है टॉलरेंस? कौन से रॉक एडिक्ट या पिलर एडिक्ट के अंदर लिखा हुआ है? ये इंफॉर्मेशन हमें स्टडी करनी होती है। कॉन्क्वेस्ट थ्रो धम इंस्टेड ऑफ कॉन्क्वेस्ट थ्रो धम इंस्टेड ऑफ वॉर। किसी से लड़ाई करने की बजाय धम के थ्रू विजय प्राप्त की जानी चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड द सिमिलर आइडिया ऑफ अशोका धम आर आइडेंटिकल विद द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बट ही डिड नॉट इक्वेट धम विद बुद्धिस्ट टीचिंग। बुद्धिज्म रिमेन हिज पर्सनल बिलीफ। जो बुद्धिज्म था उसका पर्सनल बिलीफ रहा है। हिज धम सिग्निफाई अ जनरल कोड ऑफ कंडक्ट। अशोका विशेस दैट हिज धम शुड स्प्रेड थ्रू ऑल सोशल लेवल। एस्टिमेट ऑफ अशोक। जो अशोक के बारे में कहा जाता है, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग सरपासिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड द जूलियस सीजर आफ्टर रिनाउंड एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। जो एक हिस्टोरियन है, एच जी वेल हिस्टोरियन, उसने बोला है एडमिस द टेंस एंड थाउजेंड ऑफ नेम ऑफ द मोनार्क दैट क्राउड द कॉलम ऑफ हिस्ट्री द नेम ऑफ अशोका शाइन एंड शाइन ऑलमोस्ट अलोन a star. Ashok was a true to his ideal. He was not a dreamer but a man of the practical genius. उसका धम बहुत ही यूनिवर्सल and appeal to the humanity even today. He was an example in history for his benevolent administration and also for following the policy of non-aggression even after his victory in the war. His central idea was to promote the welfare of humanity. Later Mauryas. The concept of later Moria we will discuss in the next video. I will hope आपको ये अच्छा लगा होगा. Kindly give your suggestion to make it better and kindly share it through various kindly make the playlist जहाँ पे आप मेरे courses को, मेरे videos को add कर सको, and kindly share it on YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, wherever you can share it. Help me to spread the valuable content. I will be really very thankful to you. Thank you.